हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल टीचर काउंटर में। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स पेडागॉजी में गणित की शिक्षण विधियाँ। यह मैथ्स पेडागॉजी सीटेट में 15 मार्क्स की आती है। तो चलिए बात करते हैं विश्लेषण विधि की। विश्लेषण विधि गणित की शिक्षण विधियों में एक इम्पॉर्टेंट विधि है। तो चलिए बात करते हैं विश्लेषण विधि की। विश्लेषण का अर्थ है अलग अलग भागों को तोड़ना। कह सकते हैं समस्या के कठिन भागों का विच्छेदन करना ही विश्लेषण कहलाता है। इसे हम पॉइंट में समझ सकते हैं। इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः ज्यामिति तथा रेखा गणित की शिक्षण में होता है। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में जो सिद्ध करना होता है वहाँ से चलकर ज्ञात रूप तथ्य तक पहुँचता है, अर्थात अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। आइए देखते हैं विश्लेषण विधि के गुण। यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। इस विधि के प्रयोग से बालकों में तार्किक शक्ति, चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति व विश्लेषण शक्ति आदि का विकास होता है। ठीक गाइस, अगर आप हमारी चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं विश्लेषण विधि के दोष। इस विधि के शिक्षण में समय व परिश्रम अधिक लगता है। इस विधि का प्रयोग केवल तभी संभव है जब हमें ज्ञात तथ्य और अज्ञात निष्कर्ष दोनों की जानकारी हो। छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। तो हमने देखा आज विश्लेषण विधि के बारे में, विश्लेषण का अर्थ, विश्लेषण के गुण, विश्लेषण विधि के गुण और विश्लेषण विधि के दोष। चलिए बात करते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि यह विधि विश्लेषण विधि का ठीक विपरीत है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की सहायक विधि है। इस विधि का प्रयोग भी ज्यामिति तथा रेखा गणित शिक्षण में मुख्य रूप से होता है। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक सर्वप्रथम प्रश्न में दी गई सभी जानकारियों को एकत्र कर और फिर अज्ञात का पता लगाया जाता है। एक अच्छे अध्यापक को ज्यामिति तथा रेखा गणित शिक्षण करते समय विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों विधियों का प्रयोग कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब केवल ज्ञात तथ्य की जानकारी हो तथा अज्ञात का पता लगाना हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण का अर्थ देखते हैं। संश्लेषण का अर्थ अलग अलग भागों को जोड़ना है, अर्थात शिक्षण की इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा तथ्य से निष्कर्ष की ओर जाते हैं। तो यहाँ हमारी संश्लेषण विधि समाप्त हुई। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।